हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि धर्म क्या है और धर्म किस तरह से जो है हमारे लाइफ को जो है एक सही दिशा में लेकर जाता है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, मतलब सबको पता है धर्म क्या है। धर्म का अर्थ है कि ये हमारी लाइफ को जीने का एक तरीका है, हमारी लाइफ को सही दिशा में चलने का एक मार्ग है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति का जो धर्म है वो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से अपने सही रास्ते पर चलना है और किस तरह से हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ना है। और क्या हमारा धर्म है, हमारा धर्म किस तरह से होता है। धर्म का मतलब है कि हमें एक सही दिशा चुननी है, हमें एक सही दिशा को लेना है खुद के लिए कि हमारे लिए जो अभी हम काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखते हुए ही हमारा धर्म बनता है। हमें अपने जो हमारे सामने अभी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को देखते हुए हम अपने लिए डिसाइड करते हैं कि हमारा अभी धर्म क्या है। और जब हमें अपना धर्म का ज्ञान हो जाता है तब हम जो है उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें अपने धर्म का पता होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है। इंसान के लिए धर्म का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम धर्म का पालन करते हैं तभी हम सही रास्ते पर चलते हुए अपने सही कर्म कर सकते हैं। अगर हमें धर्म का पता नहीं है तो फिर हम कुछ भी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मन क्या है, हमारा मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और कई बार हम लोग मतलब अपनी मनमानी भी कर लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं तो हम अपनी मनमानी भी कर लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करना है। और इन दोनों चीज़ों को जब हम बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं और जब हम कोई रास्ता अपने लिए चुनते हैं तो वो ही धर्म कहलाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया था कि उन्होंने अर्जुन को ये समझाया कि जब अर्जुन ने जब अपना धर्म पालन करने से मना कर दिया, अर्जुन जो बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि अपने अपनों को सामने देखकर जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको युद्ध करने की आज्ञा दी तो उनके जो है पैर कांपने लगे और उनके हाथ पैर दोनों कांपने लगे और उनके हाथ से गांडीव जो है वो गिर गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो किस लिए डरे, क्योंकि उनके पास जो है उन्होंने अपने सामने अपने अपनों को देखा कि उनको जब ये पता चला, जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि मतलब अपने सगों को उन्हें मारना पड़ेगा और फिर जाके उन्हें राज्य प्राप्त करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्हें ये लगा कि मुझे ये कार्य करना ही नहीं है, मुझे ना तो राज्य चाहिए और ना ही मुझे किसी और चीज़ की लालसा है, मुझे इस दुनिया से ही जाना है। तुम कृष्ण तुम ऐसा करो कि तुम मुझे ही मार दो, क्योंकि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। जिन गुरुदेव ने हमें शिक्षा सिखाई है और बचपन से लेकर हमें पाला पोसा है, जिन भीष्म पितामह की गोद में हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, और फिर आज हम उन्हीं का वध करेंगे, तो मतलब ये तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाते हुए कहा, ये तुम्हारा धर्म है। अगर तुम्हारे सामने खड़े हैं तो वो तुम्हारे अपने नहीं हैं, वो तुम्हारे शत्रु हैं। वो क्योंकि वो अधर्म के मार्ग पर चले हैं, उन्होंने जो है अपने धर्म का पालन नहीं किया। वो घर के बड़े थे तो उन्होंने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब इनमें से किसी बड़े ने मुंह नहीं खोला, किसी ने दुर्योधन को रोका नहीं कि तुम जो है कार्य कर रहे हो ये जो है अधर्म है, तुम इसको मत करो। किसी का मुंह नहीं खोला, किसी ने कोई मना नहीं किया, किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तब तुम्हारे ये अपने कहाँ थे। और अब जब तुम्हारे सामने खड़े हैं तो अब ये तुम्हारे भाइयों को मारेंगे, और अगर तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो जाती है तो इसके जिम्मेवार तुम होंगे, क्योंकि तुम जो हो तुम धर्म के मार्ग पर हो, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन वो लोग जो है अधर्म के मार्ग पर हैं, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया है। धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो सब अधर्मी थे। उन्होंने अन्याय और अपमान और ये सब मतलब दूसरों के हक छीनना, ये सारी चीज़ें उन्होंने की है जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थे। राजा का धर्म होता है प्रजा के साथ न्याय का पालन करना, लेकिन उन्होंने तो अपने ही परिवार के साथ भी अन्याय कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो लोग अधर्मी हैं। तो अगर तुम अधर्मी लोगों का साथ दोगे तो तुम भी पाप के भागी बनोगे। ये जो लोग जो है यहाँ पे इस धरती पे तुम्हारे अपने हैं, लेकिन इनकी आत्मा जो है वो
अपवित्र हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा को मारकर ही अधर्म का साथ दिया है। तो अगर तुम भी इनका साथ दोगे तो तुम भी अधर्म के भागी बनोगे। तो भगवान ने उनको समझाया था कि तुम्हारा धर्म ये देखना नहीं है कि वो तुम्हारे अपने हैं या पराए हैं। तुम्हारा धर्म अभी यही कहता है कि जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो धर्मी है या फिर अधर्मी है। तो अधर्मी का नाश करना कोई पाप नहीं होता है। और अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो इन्हें मैं मारूंगा, क्योंकि तुम तो एक माध्यम मात्र हो। इनको तो इनका अंत तो निश्चित है, क्योंकि इन्होंने जो अधर्म किया है उसका इनको फल तो मिलना ही है। तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ज़्यादा अर्जुन को समझाया, धर्म का ज्ञान कराया, तब जाके कहीं अर्जुन की आंखें खुली। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको जब अपना विराट स्वरूप दिखाया, तब जाके उनको लगा कि नहीं, सब भगवान ही कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम मात्र है। जो भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं, जो मुझे धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, मुझे अपना धर्म करना है और उसी के अनुसार मुझे अपना धर्म का पालन करना है और अपने धर्म पालन करते हुए ही मुझे अपना कर्म करना है। और वही मेरे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझे भगवान की, स्वयं भगवान जब मुझे आज्ञा दे रहे हैं तो मुझे किस बात का डर है। तब जाके उनको समझ में आया, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, पूरा गीता का ज्ञान उनको दिया, अपना विराट स्वरूप दिखाया, तब जाके उनको इस चीज़ का ज्ञान हुआ। तो धर्म का क्या अर्थ होता है? धर्म का मतलब होता है कि एक इंसान जो वो न्याय, नैतिकता और अपने जो धर्म के रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। जो भी वो काम करता है उसको न्याय और ईमानदारी और नैतिकता के साथ उस काम को करने की कोशिश करता है। तो ये जो हमारा धर्म है वो हमारा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। धर्म हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा व्यक्तिगत धर्म हो गया। व्यक्तिगत धर्म में क्या होता है कि हम अपने परिवार के लिए हमारा अपने परिवार के लिए क्या धर्म है। हमारे अपना परिवार को हमें सही रास्ते पर चलाते हुए आगे बढ़ाना है। जो हमारे बड़े हैं उनके हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनको हमें इज्जत देनी है, उनका मान सम्मान करना है और उनकी केयर भी करनी है साथ में। और जो हमारे छोटे हैं हमारे परिवार में, जो हमारा व्यक्तिगत जो हमारा धर्म है वो हमें यही कहता है कि हमारे जो छोटे हुए उन्हें हमें सही से संस्कार देने हैं, उनको सही रास्ते पर चलाते हुए आगे बढ़ाना है और उनको सही संस्कार देने हैं। उनको भी अच्छे शिक्षा देते हुए हमें अपने जो मंजिल है उसकी तरफ आगे बढ़ाना है। ये हमारा व्यक्तिगत धर्म हो गया। दूसरा हमारा सामाजिक जो धर्म होता है वो होता है कि हमें समाज में एक नैतिकता और न्यायपूर्ण हमें व्यवहार करना है, कि हमें हमारे समाज में जो है शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे और न्याय प्रियता बनी रहे। इसके लिए हमें कार्य करना होता है कि हम मतलब अपने समाज को एक इस तरह का हम उनको एक मोटिवेशन दे सके कि लोग हमें फॉलो करते हुए उसी रास्ते पर आगे बढ़े और उस रास्ते पर चलते हुए उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, कोई भी उनके साथ अन्याय ना हो और वो लोग अपने धर्म का सही से पालन करते हुए आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा सामाजिक धर्म। और उसके बाद हमारा होता है आध्यात्मिक धर्म। आध्यात्मिक धर्म का मतलब होता है कि हमें आध्यात्मिक और धार्मिक जो कार्य होते हैं उनको करना होता है। तो ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि वो दूसरों को शिक्षा ग्रहण कराए। गुरु का कर्तव्य होता है कि वो दूसरों को शिक्षा ग्रहण करवाए। और जो एक वैश्य होता है उसका जो कर्तव्य होता है वो होता है सेवा करना। और जो क्षत्रिय होता है उसका जो कर्तव्य होता है वो होता है रक्षा करना। तो सबका अलग अलग अपने धर्म के अनुसार ही उनका अलग अलग धर्म होता है, उनका अलग अलग कर्म बनता है। फिर उनके धर्म के अनुसार ही उनका कर्म बनता है। और अगर हम अपने धर्म के अनुसार अपना कर्म करते हैं तो फिर ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और इससे जो है हमारे परिवार में, हमारे समाज में एक शांति बनी रहती है, एक सुख समृद्धि आती है, एक न्यायप्रियता बनती है और सब लोग जो है शांतिपूर्ण जीवन तरीके से अपना जीवन जीकर आगे बढ़ते रहते हैं और सब लोग जो है न्यायप्रिय बन जाते हैं। फिर कहीं से भी कोई भी अधर्म होने की कोई संभावना नहीं रहती है। इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारा लीडर होता है उसको हमें इस हिसाब से चुनना चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने समाज का निर्माण करे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारे लिए जो है कौन सा धर्म है। तो हमारा धर्म जो है हमारी
परिस्थिति के अनुसार होता है। जो हमारे सामने परिस्थिति आ रही है उसके अनुसार ही हमारा धर्म होता है। धर्म हमें उसके अनुसार ही हम अपना धर्म को चुन सकते हैं। और जब हमें धर्म का पता चल जाए तब हम अपना कर्तव्य उसके अनुसार कर सकते हैं। तो अगर हम धर्म के अनुसार अपना कार्य करें, अपना कर्म करें, तो उस कार्य में कभी भी कोई भी चूक होने की कोई संभावना नहीं रहती है। और हम सही रास्ते पर चलते हुए अपने समाज को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं और सबको एक अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।